हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आदिवासी बच्ची की निर्मम हत्या के विरोध में सीएम का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी गुमला के रनिया प्रखंड के जयपुर गांव निवासी अर्चना कंडुलना की फौरी गांव में निर्मम हत्या के विरोध में शनिवार की शाम सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। टावर चौक के समय पुतला दहन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामोतर भगत ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर राज्य में शासन करने वाले हेमंत सोरेन को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जब से झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं तब से खास करके विशेष समुदाय द्वारा आदिवासी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। हर जगह लड़कियों महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण दुष्कर्म हत्या भी कर दी जा रही है। हत्या भी इतनी क्रूरता से की गई कि सिर कहीं पर और शरीर का अन्य भाग कहीं पर मिल रहा है। यह सब घटना झारखंड को कलंकित कर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपना सब कुछ ताकत लगा दिया है। इसकी भाजपा कड़ी शब्दों में निंदा करती है। अर्चना कंडुलना के हत्यारे को फांसी मिलना चाहिए। आदिवासियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति आज धनबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 घंटे तक ब्लॉक रहेगी शहर की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को धनबाद आएंगे। उनके दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान चौक, बरवा अड्डा से लेकर IIT ISM स्थित कार्यक्रम स्थल तक को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। कदम कदम पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जमशेदपुर से हेलीकॉप्टर से धनबाद आएंगे। 4:40 में बरवा अड्डा हवाई अड्डा पर उतरेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सिटी सेंटर, रणधीर वर्मा चौक होते हुए IIT ISM जाएंगे। यहां IIT ISM के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम 6 बजे IIT ISM से सड़क मार्ग से दुर्गापुर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उनके आने जाने वाले मार्ग पर जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तैनात अधिकारी एवं जवानों ने शनिवार को ही मोर्चा संभाल लिया है। धनबाद पुलिस के अलावा राज्य के दूसरे जिलों तथा जेप के जवानों को भी यहां ड्यूटी पर लगाया गया है। पुलिस रिमांड में रितेश ने कबूला अमन सिंह हत्या का गुनाह। धनबाद मंडल कारा अस्पताल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या में आरोपी रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शनिवार को सरायढेला पुलिस ने वापस जेल भेज दिया है। इससे पूर्व सदर अस्पताल में रितेश यादव की मेडिकल जांच कराए गए। चिकित्सकों के अनुसार जांच में वह पूरी तरह फिट पाया गया। सरायढेला थाना प्रभारी सह अनुसंधानकर्ता विनय कुमार ने प्रभारी मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी राजीव त्रिपाठी के अदालत में रितेश यादव को पेश किया। इसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि 4 दिसंबर को केस अनुसंधानकर्ता विनय कुमार ने अदालत में आवेदन देकर रितेश यादव को पूछताछ के लिए 10 दिन की पुलिस रिमांड पर देने की प्रार्थना की थी। अदालत ने 5 दिनों के लिए उसे रिमांड पर देने का आदेश जेल प्रशासन को दिया था। धनबाद थाना कांड संख्या 484-23 के प्राथमिकी अभियुक्त रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो पिता इंद्रपाल यादव साकिन चांदपुर दल्हूपुर जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश को पूछताछ के लिए 24 घंटे पुलिस रिमांड पर लिया गया था। पुलिस रिमांड में रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो ने यूपी के गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या का अपराध कबूल किया है। जेल में हथियार किसके माध्यम से पहुंचा, उसे किसने हथियार मुहैया कराया, अमन सिंह की हत्या करने में किस किस ने उसकी जेल में मदद की, पुलिस के समक्ष उसने कई खुलासे किए हैं। हालांकि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों के नाम का खुलासा अब तक नहीं किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार केस के अनुसंधानकर्ता विनय कुमार जल्द ही न्यायालय में आवेदन देकर रितेश यादव उर्फ सुंदर महतो को कुछ दिनों के लिए दोबारा रिमांड पर देने का आग्रह कर सकते हैं। उग्रवादियों ने ट्रेंच कटाई में लगे पोकलेन में लगाई आग, लाखों का नुकसान। चतरा जिले में उग्रवादियों ने एक बार फिर तांडव मचाया है। इस बार सदर थाना क्षेत्र के मोकतामा पंचायत के आरा गांव में शुक्रवार की रात उग्रवादियों ने ट्रेंच कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन को आग के हवाले कर दिया। लेवी को लेकर उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है। पोकलेन मशीन गिद्धौर थाना क्षेत्र के लोहड़ी गांव निवासी जनार्दन यादव की थी। पोकलेन मशीन जलने से 30 से 35 लाख का नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी पाकर प्रशिक्षु DSP वसीम राजा, सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार आरा वन सीमा क्षेत्र में 1 दिसंबर से
ट्रेंच कटाई का कार्य किया जा रहा था। मशीन ऑपरेटर विकास कुमार यादव का घर कार्यस्थल के नजदीक है। वह रात 11:30 बजे अचानक तेज रोशनी देखकर घर से बाहर निकला तो देखा कि पोकलेन मशीन जल रही है। इसकी जानकारी पोकलेन मशीन मालिक को दी। मालिक के पहुंचने से पहले ही मशीन जल चुकी थी। इस संबंध में वनरक्षी अंजलि कुमारी ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना को अंजाम अपराधियों द्वारा दिया गया है। वनरक्षी के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर साधा निशाना। करीब 300 करोड़ रुपए बरामद होना भ्रष्टाचार का बड़ा सबूत है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस व इस पार्टी के नेता हर दिन नया कीर्तिमान बना रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग ने छापे में करीब 300 करोड़ रुपए नकद बरामद होना इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और अब भ्रष्टाचार की दुकान बन गई है। ये बातें कोडरमा से भाजपा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने शनिवार को कही। डॉक्टर नीरा स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान डॉक्टर नीरा यादव ने धीरज साहू के ठिकानों पर हुई छापेमारी से संबंधित अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट को दिखाते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का पोषक के साथ संरक्षक भी है। भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह सर्वविदित है कि कांग्रेस ने हमेशा देश के संसाधन व आम जनता को लूटा। पूर्व में यूपीए सरकार में हमेशा घोटाले होते रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला हो या 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कांग्रेस का इतिहास लूट खसोट व भ्रष्टाचार का रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड में शराब घोटाला हुआ। खुद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस से सीएम रहे नेता पर महादेव ऐप को लेकर 500 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगे थे। डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि कांग्रेस व इसके घटक दल खनिज से लेकर शराब तक की लूट कर रहे हैं। ये आलू से नहीं शराब से सोना बना रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों पर रखे पैसे कहीं न कहीं विधानसभा व लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए रखे गए थे। आज इस मामले में झारखंड राज्य के सत्ताधारी को सांप सूंघ गया और उल्टा भाजपा से सवाल करते हैं। केंद्र में शासन कर रही भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित है। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का जखीरा मिला तो भाजपा ने मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा। झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी में मिल रही नकदी की बड़ी बड़ी मशीनों से गिनती 3 दिनों से जारी है। अब तक इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। गौरव भाटिया ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इसे जड़ से उखाड़ फेंकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। उन्होंने मांग की कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए पैसों से अपनी जेबें भर रहे हैं और यह पैसा गांधी परिवार के पास जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश और लोगों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए। उनकी सहमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। बोकारो में घायल होमगार्ड की मौत, नियोजन के अवशोषण पर 100 ले गए परिजन। NH संख्या 23 बोकारो रामगढ़ पथ पर +2 उच्च विद्यालय के निकट शुक्रवार की शाम 6:30 बजे एक ट्रक की चपेट में आने से घायल होमगार्ड सह चंद्रपुरा ग्राम निवासी 52 वर्षीय रामेश्वर महतो की मौत रिम्स में इलाज के दौरान शुक्रवार को ही रात 9 बजे हो गई। ज्ञात हो कि मृतक पेटरबार वन विभाग कार्यालय में होमगार्ड के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी पूरा करने के बाद वह अपना घर जा रहे थे। इसी समय हादसे के शिकार हो गए। मृतक का शव शनिवार को शाम करीब 4 बजे वन कार्यालय के निकट लाया गया। परिजनों ने मुआवजे की मांग की। कहा कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा शव नहीं ले जाएंगे। इसके बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने परिजनों व जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें मृतक के पुत्र को अनुकंपा पर होमगार्ड में नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद परिजन शव ले गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है।
गिरिडीह में 61 मवेशी लदे 2 ट्रक जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर शनिवार की सुबह बगोदर थाना पुलिस ने मवेशी लदे 2 वाहनों को जब्त किया है। दोनों वाहनों में कुल 61 मवेशी लोड थे। घटना के बाद पुलिस ने दोनों ट्रक के चालक छपरा जिले के नया गांव निवासी पन्नालाल यादव और जलालपुर निवासी जीतन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के बाबत बताया गया कि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि मवेशी तस्करों बिहार से ट्रकों के माध्यम से मवेशियों को बंगाल भेज रहे हैं। एसपी ने इसकी सूचना बगोदर सरिया के एसडीपीओ नौशाद आलम को देते हुए छापेमारी करने का निर्देश दिया। सूचना मिलते हैं एसडीपीओ थाना प्रभारी और अन्य जवानों के साथ छापेमारी के लिए निकले। इसी दौरान बगोदर पुलिस ने जीटी रोड झरी पुल के समीप भाग रहे 2 ट्रकों को पकड़ा। दोनों ट्रक तिरपाल से ढके हुए थे। जब पुलिस ने दोनों ट्रकों की तलाशी की तो इसमें मवेशी पाए गए। पुलिस ने ट्रक के चालकों से पूछताछ की तो दोनों ट्रकों के चालक स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। भाकपा माओवादी गिरफ्तार, नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाने और लेवी वसूलने का काम करता था परवेज। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुमला पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गुमला थाना के टोंटो गांव निवासी परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परवेज आलम नक्सली समर्थक है, सक्रिय रूप से भाकपा माओवादी के लिए काम करता है। नक्सलियों तक विस्फोटक व जरूरत की सामग्री पहुंचाने के अलावा लेवी वसूलने का काम भी करता है। लेवी का पैसा वसूलने के बाद परवेज उन पैसों को नक्सली कमांडरों तक पहुंचाता है। शनिवार को गुमला के एसपी हरविंदर सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि परवेज आलम संवेदकों को डरा धमकाकर नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने का काम करता था और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। उक्त नक्सली समर्थक परवेज आलम गिरफ्तारी के डर से छिपते फिर रहा था। परवेज को पकड़ने के लिए कुरुमगढ़ थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस ने रणनीति के तहत परवेज आलम को गिरफ्तार किया है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार नक्सली समर्थक नक्सलियों को विस्फोटक पदार्थ पहुंचाने, लेवी वसूलने, राशन पहुंचाने के अलावा पुलिस गतिविधियों की सूचना देने का काम करता था। गिरफ्तार समर्थक के खिलाफ कुरुमगढ़, गुमला और घाघरा में एक मामला दर्ज है। नक्सलियों के गिरफ्तार अभियान में कुरुमगढ़ थाना प्रभारी नीतीश कुमार, पुआनी अमर पोदार पुलिस जवान व सेठ 13 के जवान शामिल थे। गढ़वा में श्रमदान पर सड़क बनाने पर ग्रामीणों को धमकी, आक्रोशित लोगों ने दिया धरना। गढ़वा जिले के खरौंदी अंचल कार्यालय के सामने चोरिया के ग्रामीण पूर्व उप प्रमुख सह आरसू के जिला प्रवक्ता गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में अंचल अधिकारी सुनील कुमार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। धरना शाम 6 बजे तक चला। बाद में अंचल अधिकारी सुनील कुमार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। चोरिया के ग्रामीणों ने बताया कि रविंद्र चौधरी के घर से कुसुंदा पहाड़ तक पथ का अतिक्रमण मुक्त करने के आलोक में अंचल अधिकारी ने अंचल निरीक्षक, हल्का कर्मचारी एवं अमीन भेजकर सड़क की मापी कराई थी। इसके बाद ग्रामीण ने अंचल अधिकारी से सड़क से संबंधित कागजात मांगा था, पर उन्होंने कागजात नहीं दिया। इस बीच ग्रामीण श्रमदान कर उक्त सड़क का निर्माण करने लगे। आरोप है कि इसी बीच आरंगी पंचायत के गटियरवा टोला के कुछ ग्रामीण अस्त्र शस्त्र लेकर घटनास्थल पर आकर धमकाने लगे। गिरिडीह में दुकान में घुसकर मारपीट व रुपए छीनने का आरोप। नगर थाना क्षेत्र के कोर्ट रोड बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित अरमान चाय दुकान के संचालक मोहम्मद नूर के साथ शुक्रवार की रात को कुछ युवकों ने मारपीट की और रुपए छीन लिए। नूर ने नगर थाना में शिकायत की। कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के समीप उसकी चाय का दुकान है। हर दिन की तरह शुक्रवार की रात में वह दुकान पर था। दुकान बंद करने के दौरान रोहित कुमार, सन्नी कुमार, शुभम सिंह राजपूत, सागर सिंह कुछ अज्ञात युवकों के साथ पहुंचे और गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट करने लगा। इतना ही नहीं, उक्त लोगों ने दुकान के काउंटर पर रखे 5000 रुपए भी लेकर फरार हो गए। कहा कि दुकान चलाना है तो हम लोगों को रंगदारी देना पड़ेगा। कहा कि शुभम का आपराधिक इतिहास भी रहा है, वह कई बार जेल जा चुका है। भुक्तभोगी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। नगर थाना पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पहले पुलिस दुकान जाकर जाँच की। कहा कि दोषियों के खिलाफ जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।